बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज बेहद खास मुद्दे पर होने वाला है। रण क्षेत्र में बात होगी आज देश के उस सबसे बड़े सूबे की जहां के सियासी रण में बुलडोजर एंट्री ने नए नए सियासी फसाने लिखने शुरू कर दिए हैं। फलसफा बुलडोजर का है लेकिन फसाना सियासी है, और इस सियासी फसाने के बीच में जो केंद्र है, जो नींव है, वो आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव हैं जो होने वाले हैं। अभी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उन उपचुनावों को जहां लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है, सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसी के आधार पर 2027 की तस्वीर बहुत हद तक क्लियर होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। और इसीलिए बुलडोजर के बहाने 2027 के रण की रूपरेखा अभी से खींची जा रही है। बुलडोजर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी, उस टिप्पणी के बाद से ही विपक्ष ने अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ा। नैरेटिव कदर गढ़ा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हलफनामे का जिक्र तक नहीं किया गया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे की सराहना की। इन सब के बीच में क्योंकि मुद्दा बुलडोजर से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ये जो बुलडोजर है वो जानता है कि इसे कहां चलना है। अखिलेश यादव सामने आते हैं और अखिलेश यादव खास तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल बुलडोजर जो चल रहा है 2027 में अगर हमारी सरकार बन गई तो इस बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ हो जाएगा। फायर दिखाते हुए अखिलेश यादव ने ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आंकड़े आए हैं उससे जोश हाई था, और इसीलिए उन्होंने कहा कि 2027 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार बनते ही इस बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। लेकिन उबाल योगी आदित्यनाथ में भी आया। तुरंत जवाब दिया गया कि बुलडोजर पर कुछ ही लोगों का हाथ फिट बैठता है, जिनका दिलो दिमाग साथ देता है। जो माफियाओं के सामने नतमस्तक होते हैं वो इस बुलडोजर को नहीं समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, सियासी रण में अब भेड़िया के माध्यम से भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि बुलडोजर को चलाने के लिए दिलो दिमाग नहीं, स्टीयरिंग की जरूरत होती है। ये स्टीयरिंग जब चाहे जनता जिस तरफ मोड़ दे, फसाना उसी का होता है। अब स्टीयरिंग का रुख जनता इस बार किस तरफ करने वाली है, किसका पलड़ा भारी, और बुलडोजर के बहाने क्या सुल्तान की सल्तनत पर बड़ा प्रहार योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है, आज इसी पर करने वाले हैं खुलकर बहस। लेकिन उससे पहले इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर क्या कहती है, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। बुलडोजर पर सियासत जारी है। अखिलेश ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होती है, और ये स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच लें पता ही नहीं चलता है। मतलब स्टीयरिंग किस कदर कब जनता इस स्टीयरिंग का जो रुख है वो मोड़ दे, ये पता ही नहीं चलता। लेकिन यहां पर ही ये वार प्रतिवार नहीं रुका है। योगी आदित्यनाथ ने पुनः वार करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या, अब होगा क्या, इसी पर तो बड़ी बहस होनी है। मेरे साथ आज के जो खास पैनलिस्ट हैं वो कुछ ही देर में जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन सबसे पहले आइए आज डिबेट से पहले ये टीजर रिपोर्ट। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसके बाद से दोनों ही पार्टियों का सियासी पारा हाई हो चुका है। दरअसल बुलडोजर मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद से ही तमाम पार्टियां इसमें दिलचस्पी लेते हुए तरह तरह की बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन योगी और अखिलेश की जंग बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया जिस पर हंगामा मचना तय माना जा रहा था।
और हुआ भी ऐसा ही। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि साल 2027 में सपा सरकार बनते ही यूपी के सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। फिर क्या था, उनके इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा पलटवार किया जो ना तो अखिलेश के गले से नीचे उतर रहा है और ना ही सपा के। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता है। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के 2027 में सरकार बनाने वाले बयान पर भी हमला करते हुए कहा कि 2017 से पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। इतने पर योगी आदित्यनाथ नहीं रुके और उन्होंने अगला हमला बोलते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि इस समय कुछ आदमखोर भेड़िए प्रदेश की अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और यही स्थिति 2017 से पहले देश की थी। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य वहां देखने को मिलता था। अब इस घमासान के बीच अखिलेश यादव भी कहां शांत रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं स्टीयरिंग होती है। अब स्टीयरिंग कब दिल्ली वाले या जनता खींच ले ये पता नहीं है। साथ ही अखिलेश ने मुख्यमंत्री आवास के नक्शे पास होने का भी सवाल किया है। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके, जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें,
सीएम योगी के 2017 से पहले लूट वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो माफिया की बात है, रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि माफिया कौन है। जो ये कहते हैं कि 2017 से पहले लूट थी, तब क्या सीएम योगी भी उसमें शामिल थे? क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं उन्हें साथ लेंगे? जिस तरीके से दोनों नेताओं के बीच बयानबाजियों को लेकर सरगर्मी देखने को मिल रही है, उससे ये साफ हो जाता है कि बयानबाजी इतनी जल्दी ठंडे बस्ते में तो कटाई नहीं जाने वाली। लेकिन इन सब के बीच हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी पर यह सारा बवाल देखने को मिला है, उसी सुप्रीम कोर्ट ने योगी के बुलडोजर मॉडल की सराहना की है। लेकिन ये बयानी हमले 2027 के चुनाव से पहले होने वाले सेमीफाइनल का आगाज है। टीपू ने तय कर लिया है कि सेमीफाइनल में पूरा जोर लगा देना है, वरना फाइनल का रास्ता योगी के बुलडोजर के सामने मुश्किल नजर आएगा। शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार अपनी बयानी गोले दागकर अपने अस्तित्व पर आए खतरे से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन योगी की दहाड़ के आगे टीपू का सुल्तान अपने समियाने में दुबकता नजर आ रहा है, क्योंकि योगी ने भी साफ संदेश दिया है कि जनता अब किसी की बातों में नहीं आने वाली। इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि यूपी के टीपू कभी नहीं बन पाएंगे सुल्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। मैं देख रहा हूं ना, इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी, ऐसा अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान और एक तरीके से अराजकता को बढ़ाने वाला बयान है, बदले की भावना से वाला बयान है। लेकिन अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश में 7.5 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। किसी भी अतिक्रमण की कार्रवाई पर माननीय कोर्ट के द्वारा कोई भी विपरीत निर्णय नहीं दिया गया है, यानी कि जो भी हमने कार्य किया है वो नियम के साथ किया है। और अखिलेश यादव जी को आप शेख चलने के सपने खूब देखिए, रोज देखिए, 2017 से लगातार आप देख रहे हैं। लेकिन दंगाइयों के साथ खड़े होने वाली सरकार, बलात्कारियों को बचाने वाली सरकार, अपराधियों की पौबारा करने वाली सरकार और आतंकवादियों की समर्थक सरकार को जनता कभी भी ये सपने पूरे करने नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसमें किसी का भी घर गिराना ये पूर्ण रूप से गलत कहा गया है। बुलडोजर के माध्यम से जो भाजपा की सरकारें गरीब लोगों के, बेबस और लाचार लोगों के मकान गिरा रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ाई से रोक लगाने का काम किया है। ये लोकतंत्र की विजय है और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वो बहुत स्वागत योग्य है। टेक्निकल चीज़ों पे तो नहीं जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर भी नहीं जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल चीज़ देखता हूँ। ये जो पूरा के पूरा उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र का समय चला है, उससे दंगे दंगाई, बलवे बलवाई और बाहुबलियों में जो है असुरक्षा का माहौल पैदा हुआ और जो समाज में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ। इसलिए अब टेक्निकल इशू क्या है, टेक्निकल बातें जो है वो होंगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर किसी भी सिस्टम के जरिए दंगे हैं, दंगाई हैं, बलवे हैं, बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत है, उनका बंटाधार होता है और समाज में सुरक्षा का एहसास होता है, तो किसी को इस पे आपत्ति नहीं होनी। देखिए, ये पैन इंडिया नहीं हो रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के शासक कार्यकाल में ही हो रहा। देखिए, यही बात राहुल गांधी जी करते हैं कि नफरत की दुकान, बुलडोजर एक नफरत का प्रतीक इन्होंने बना दिया, हेटरेट पॉलिटिक्स की। देखिए, किसी का बच्चा कोई गलत काम करता है, उसकी फोटो किसी कैमरे में आ जाती है, उसके माँ बाप की जो सालों की मेहनत है उस पर ये नफरत का बुलडोजर चला देते हैं। यही राहुल गांधी जी तो कहते हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसमें इंटरवीन करा कि नफरत की दुकान बंद कीजिए, मोहब्बत की दुकान चलाइए। अगर कोई गलत है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। और उन लोगों का क्या जिन्होंने इलीगल घर बनाए, ये दिल्ली में भी उन्होंने शुरू करा था बीजेपी ने। बीजेपी बुलडोजर लेके मेरे खुद के एरिया में आ गए।
तो बुलडोजर का फलसफा कौन सा फसाना लिखेगा, सियासी फसाना क्या कहेगा, इसी पर तो होनी है चर्चा। सुल्तान की सल्तनत पर क्या चलेगा योगी बुलडोजर? आइए आज के पैनलिस्ट से आपका परिचय कराती हूँ। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अश्वनी शाही साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आज पहली बार रण क्षेत्र में जुड़ रहे हैं अनिल झा साहब है। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार अनिल गर्ग जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अनिल झा जी आपके साथ कर रही हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मुखर है बुलडोजर के मुद्दे को लेकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि भाई जरा संभल कर, धीरे धीरे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो आप देख रहे हैं ये सपने पूरे होने वाले हैं नहीं। अनिल जी आप करिएगा, मैं जरा आपका नाम जान अनिल सकता जी, हूं? मैं लावनी विनीत हूं और सवाल मेरा बड़ा सीधा से था कि योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, आप लोग बुलडोजर को लेकर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं उस पर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई देखिए हाथ उसी का फिट होता है जिसका दिलो दिमाग सेट होता है उस बुलडोजर पर, और आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सर बिल्कुल, जो माननीय आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं तो ये तो साबित हो चुका है कि टीपू सुल्तान बन चुका है। और हसीन सपने जहां तक बात है तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में का सपना टूटा है, ये आप लोग भी जानते हैं, पूरा देश और पूरा प्रदेश की जनता जान रही है। रही बात बुलडोजर की तो बिल्कुल ठीक बात है। अब अखिलेश जी ने जो कहा है, और या कोई भी आम आदमी कहेगा कि मशीन के में दिमाग नहीं होता, मशीन को आप जिधर चाबी भरेंगे उधर ही जाएगी, जिधर स्टीयरिंग घुमाएंगे उधर ही जाएगी। तो वही अखिलेश जी ने कहा है कि भाई मशीन में दिमाग तो होता नहीं है, दिमाग तो इंसानों में होता है, जिसके अंदर दर्द होता है, जिसके अंदर मानवता होती है, जिसके अंदर विवेक होता है, जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है, जिसके अंदर सही और गलत का फैसला लेने का, निर्णय करने का साहस होता है, तो वो है, वो मशीन नहीं होती है, वो एक हृदय आत्मा होता है इंसान। लेकिन जिसके अंदर वो आत्मा ही नहीं है, जिसके अंदर जिसके अंदर दिल ही पर, माफियाओं के अवैध अतिक्रमण पर, बलात्कारियों के अवैध अतिक्रमण पर अगर बुलडोजर चलता है तो ये कहां से अमानवीय लगता है आप लोगों को? बेहतर होता कि बलात्कारियों को फांसी की सजा दी जाती। बेहतर होता कि जो बदमाशी करता है या जो गुंडाई करता है या जो किसी की नहीं, बिल्कुल फांसी की सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है तो वो गलत क्यों है? वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप टीवी चैनल पे बैठ के तो सवाल पूछ सकती हैं आप, लेकिन एक नहीं मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ अनिल जी, मैं प्रयागराज से आती हूँ, सुन लीजिए, एक बहन बन के, एक माँ बन के, प्रयागराज एक से आती बेटी हूँ, बन के, और अतीक अहमद और अशरफ अहमद का वहाँ क्या आतंक हुआ करता था आपसे ज्यादा बेहतर मैं जानती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि जब एक 12 साल की, एक 15 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है, एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो उसकी मानसिक परिस्थिति क्या होती है। वो केवल फिजिकल असॉल्ट नहीं होता, वो क्या किस तरीके का मेंटल ट्रॉमा होता है वो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके यहाँ तो सोचे ना, लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिस सोच के साथ आप चलेंगे तो आप मेरे प्रश्न को भी नहीं समझ पाएंगे। नहीं साहब, मेरा तो हो ही जाएगा, लेकिन आप जरा, मेरा भाषण नहीं है सर, मेरे वो सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं था। भाषण देने का काम आप लोग करते हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। बलात्कारियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना क्या गलत है? बहन जी, अब आप सवाल पूछ लिए, अब जवाब सुनने की भी क्षमता रखिए। अगर आप सवाल पूछ के फिर आप ही सवाल करने लगेंगे तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। मेरे पर सवाल खड़ा करेंगे तो मेरा भी अधिकार है कि मैं उसका जवाब दूं। अब आप अपनी बात रखिए, कम से कम मेरी बात तो खत्म होनी चाहिए, फिर सवाल बोलिए, सवाल एक साथ कर लीजिए। आपने पूछा बुलडोजर माफिया, आपने कहा बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं पे क्या गलत हो रहा है। मैंने वही तो कहा कि अच्छा होता कि उस माफिया को सरेआम गोली मार दी जाती, उस बलात्कारी को सरेआम गोली मार दी जाती। लेकिन आप जब एक बहन बन के, एक बेटी बन के, एक माँ बन के जब सोचेंगे कि अगर मेरा बच्चा या आपका बच्चा या आपका कोई मिलने जुलने वाला अपराध करता है और उसकी सजा आपको, आपके पिताजी को, आपके माताजी को मिलता है, जो बरसों की कमाई की, मेहनत की कमाई की घर होता है, उसको आप गिरा देते हैं, तो उस तरह मानवता आपकी कहाँ चली जाती है? अतीक अहमद कौन था? मैं अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा हूँ। जफर अहमद कौन था? आप बेहतर जानते, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया नवाब जानता है। सिंह यादव कौन है? पूरा, अरे आप किसका बच्चा, किसका बेटा, लड़के हैं, गलती हो जाती है। हाँ, यही है आपकी सोच।
नहीं नहीं, भाजपा यही की आपकी प्रवक्ता सोच। बन गई मैडम। नहीं आप नहीं, तो भाजपा मैंने की सुन लिया प्रवक्ता बन साहब, गई। सर मैंने अरे आपको आप सुना, मान लीजिए ना, बड़े धैर्य आप के साथ ठाकुर हैं। सुना, अरे आप लेकिन जो ठाकुर हैं, सवाल मैंने ब्राह्मण आपसे हैं, पूछा, या जब और उसका भी हैं, जवाब नहीं आएगा और भी लोग हैं, तो उनका मैं नाम उस नहीं पर ले आपको रही आप। टोकूंगी, अरे आपको रोकूंगी। आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? आप- मैं जानना आप चाहती हूँ अगर उस बच्चे के बारे में। यार आप देखिए, भाजपा की प्रवक्ता बन के आनंद बात जी, कीजिए, ना आप बोल लीजिए। मेरे सवाल का आप जवाब एंकर नहीं है तो बनके- सबसे बढ़िया होता है आप- भाजपा की हम प्रवक्ता आपके बना सारे- दो, आपके बनाते सारे रहिए, मुझे सवालों कोई का फर्क नहीं जवाब है। पड़ता। आपके किस सारे बच्चे की सवालों बात का कर रहे हैं जवाब आप, है, जरा लेकिन आप बताइए। सुन नहीं पा रही हैं। आनंद आप जी, सुन नहीं पा रही हैं, आपकी किस हिम्मत बच्चे नहीं की तो क्या बात कर भाजपा रहे ही हैं आप? क्या आनंद भाजपा जी, ही हैं? किस बच्चे की बात आप कर रहे हैं शरीर से अनिल जी? लेकर मानसिक रूप से ये ना- भाजपा ही, हम ये सुनने की जो शक्ति नहीं ये जो आपको। आप लोगों का रिकॉर्ड आपका बचता है चैनल ना, के बारे में मुझे पता इससे है। आप कोई पूर्ण फर्क रूप नहीं से पड़ता भाजपा ही अनिल हैं। जी। आप ये लोग आप भाजपा लोगों का का एजेंडा रिकॉर्ड चला जो रहे शुरू हैं हो आप जाता है ना बीजेपी के प्रवक्ता, आप इससे सुनने कोई की फर्क नहीं शक्ति पड़ता। नहीं है। मुझे आपको बताइए सुनने की किसका शक्ति बच्चा, नहीं है। किसका अरे किसी का बच्चा? बच्चा हो, किसी का बच्चा हो, जो गलत है वो बताइए गलत ना, है, जो सही है वो बताइए सही ना है। मैं कब गलत का कब गलत की सराहना कर रहा बताइए हूँ? मैं ना तो सर, गलत का फिर विरोध मोहित कर रहा खान के हूँ। बारे में बताइए ना। अरे मैं कह तो रहा हूँ, वो उसके लिए कानून है ना, जेल में है ना, नवाब सिंह हो चाहे मोइन खान हो, जेल में है ना। और कितने अभी 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 तो उसी BHU कानून के तहत अभी तो BHU भाई आपको साहब, भाई आपके साहब, जवान पे उसी दही कानून के आपके तहत ये जवान इस पे दही जमा अतिक्रमण हुआ है। पर जब बुलडोजर BHU चल के रहा गैंगरेप है, करने वाले बच्चे को हाईकोर्ट जमा दे उसी दिया है। कानून के आपके मुंह पे तहत दही ही जमा हुआ है। अवैध अतिक्रमण पर आपके मुंह पे बुलडोजर दही जमा चल हुआ रहा है, है। चर्चा नहीं करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अनिल जी देखिए, आप मुझे तो मेरी बात पर भाषण कहेंगे, लेकिन हुआ है, जरा आप आप तर्कों पर बात BHU के बारे में करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तर्कों पर बात आप कीजिए, BHU के बारे में क्यों तर्कों नहीं पर बात कर रहे हैं? कीजिए। आप BHU के सुप्रीम बारे में कोर्ट क्यों की नहीं बात कर रहे हैं? टिप्पणी, एक सेकेंड सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा है, आपने पढ़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, आपने पूरी टिप्पणी सुनी है, पढ़ी है? पानी पी लीजिए और फिर बताइए। सुन रहा हूँ कि आप एंकर ना बन के बात सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है? आप मुझे छोड़ दीजिए, पहले बताइए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भी कहा है कि कोई भी फैसला संविधान के आधार पे होना चाहिए। हाँ गैर जिम्मेदार हाँ, और सहनी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे क्या कहा है सर? आगे क्या कहा है? आगे देखिए, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ। और अरे मैं इस विषय आप लोग पर सुप्रीम बहुत कोर्ट की सचेत नहीं। टिप्पणी पर एक नैरेटिव गढ़ते सुप्रीम जा रहे कोर्ट ने हैं साफ-साफ और कह सुप्रीम दिया कोर्ट कि की टिप्पणी के बुलडोजर बारे में की आपको नहीं प्रथा पता। गलत है। चलिए कोई बात नहीं, बुलडोजर मेरा की प्रथा भाषण ही गलत सही, लेकिन जरा क्या कह स्टेटमेंट रहा है? सुन लीजिए, मैं दुनिया रिपीट कह रहा कर है देती हूँ। पूरा। सुप्रीम कोर्ट की दुनिया टिप्पणी कह रहा है, है कि बुलडोजर द की प्रथा पोजीशन, गलत है। सुनिए और सुनिए ये दर्द सुनिए आप सब सुनिए भाई साहब, दर्द आप द सब- पोजीशन ये इज दर्द आप सब disputed समझेंगे। by जब the आपके state पीछे of Uttar आगे Pradesh फोटो आ जाएगा, and तो मुझे affidavit has been filed that the immovable properties can be demolished only in accordance with the procedure prescribed by law. We appreciate यानी सुप्रीम कोर्ट इज एप्रिशिएटिंग। अनिल जी सुनिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सच सुनिए, ये बहस मुझसे मत कीजिएगा, क्योंकि मैं तर्कों के साथ, आप होमवर्क करके नहीं आए होंगे। मैं जब डिबेट रखती हूँ तो आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आती हूँ, जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वी एप्रिशिएट द स्टैंड टेकन बाय द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन द एफिडेविट फाइल्ड बाय इट। और उस एफिडेविट, उस हलफनामे की सराहना इसलिए की गई क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि हमारा इस टिप्पणी का उद्देश्य कतई ये नहीं है कि हम अवैध अतिक्रमण को संरक्षण दे रहे हैं। आप लोग जो कहने का प्रयास कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अनिल जी, इस बात को समझ लीजिए। आप बीजेपी से खूब प्रश्न कीजिए, लेकिन कम से कम माननीय न्यायालय ने जो कहा है उसको लेकर एक फेक नैरेटिव मत गढ़िएगा। बहरहाल चलिए, आपने कहा कि भाई बच्चे हैं बहुत सारे। आइए, मैं अश्विनी शाही साहब, वो तो बहुत देर से, अब मुझे तो उन्होंने बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया। बहरहाल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रवक्ता आप हैं, आप जरा बीजेपी की बात रखिएगा। कि वो कह रहे हैं कि स्टीयरिंग होता है बुलडोजर में, दिमाग नहीं होता है, और स्टीयरिंग जनता कभी भी कैसे भी खींच सकती है। अश्विनी शाही जी। जी लावणी जी, देखिए अखिलेश जी इस समय एकदम बौखलाए हुए और सिर्फ जो है प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। गोरखपुर में बुलडोजर कहाँ जाएगा? हिंदू आस्था के प्रतीक मंदिर गोरखनाथ मंदिर में चलेगा क्या? स्टेयरिंग अगर उधर उन्होंने मोड़ दिया, गोरखपुर में चलेगा 27 के बाद, तो गोरखनाथ मंदिर जो हिंदू आस्था का प्रतीक है उसमें चलेगा। योगी जी का घर वहीं है। तो ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा हिंदू आस्था से खेलने का काम करते हैं। राम सैनिकों को किस तरीके से कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया गया, बनारस में किस तरीके से शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाया इन लोगों ने, तो ये वही काम करेंगे। आपने अभी सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट, वो टिप्पणी पढ़ी जिसमें स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश को लिखा गया है कि कोई भी अचल संपत्ति बिना उसके तोड़ी नहीं जा सकती। यानी कि कोई रेपिस्ट है तो हम नहीं तोड़ते हैं,
हम तोड़ते हैं जो इंक्रोचमेंट होता है उसको म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत धारा 27 में वो तोड़ी जाती है। तो हमने हमारे यहाँ, और मैं कहता हूं स्पष्ट रूप से, चाहे अखिलेश यादव हो या चाहे जो भी हो हिंदुस्तान का नेता या जो भी हो, ये सुन ले, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि बुलडोजर, गलतफहमी में कोई ना रहे, बुलडोजर चलता था, चलता है और चलता रहेगा अतिक्रमण करने वाले पर, जहां भी जो अतिक्रमण करेगा। काउंटर आंसर अनिल जी। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अनिल जी, अनम्यूट हो गया शायद, म्यूट हो गया शायद, अनम्यूट कर लीजिए। अनिल जी आज दो अनिल जी है, मैं अनिल झा जी से एक काउंटर आंसर चाहूंगी। अनिल गर्ग जी, आप तो विश्लेषण करेंगे, जब चंद्रमोहन जी की भी टिप्पणी आ जाएगी आप विश्लेषण करेंगे। एक काउंटर आंसर अनिल झा जी से। अनिल झा जी, अनिल झा जी, अनिल झा जी। नहीं अनिल झा जी, आपकी ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज मैं आती हूँ आपके पास। चंद्रमोहन, अब आ रही है मेरी बात? हाँ ठीक है, आ रही है, हाँ जल्दी से काउंटर आंसर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा और आपने भी सुप्रीम कोर्ट की प्रेडिक्ट पढ़ी है, मैं उस बात से 100% एग्री हूँ और इससे कोई जो है डिसएग्री नहीं होगा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब किसी व्यक्ति का अपराध लगता है या अपराध में लिप्त पाया जाता है, तो 20 वर्ष पहले बना हुआ मकान तब उनको समझ में आता है, उनको ये इंप्रूवमेंट में, तब इनको अवैध निर्माण नजर में आता है। अरे जब वो बन रहा था उस समय कहाँ थे वो नगर निगम, नगर पालिका और के लिए जो भी प्राधिकरण है, वो जिस व्यक्ति का अपराध में संलिप्त नाम आया वो फिर इंप्रूवमेंट में आ जाता है, फिर उसके घर आप गुजरा दीजिए। मैं इस बात का विरोध करता हूँ। मैं अनिल जी एक सवाल पूछ लूं आपसे, शाही साहब ने हाथ उठा दिया, वो जवाब देंगे, लेकिन आज जरा मुझे बता दीजिए कि अतीक अहमद, अशरफ अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सबको संरक्षण कौन दे रहा था? ये अवैध अतिक्रमण किनके शासन के समय में फल फूल रहा था, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि कार्रवाई तो 2017 के बाद शुरू हुई, लेकिन अतिक्रमण तो कई वर्षों पहले से था ना। वो तो आपके शासन में किस तरीके से सियासी आधार लेकर अतिक्रमण बनाने, नहीं आप बीजेपी का प्रवक्ता बनाएंगे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सच के साथ सवाल पूछूंगी आपसे। आप बार-बार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की बात कर रही हैं, क्योंकि दुख तभी हुआ ना, दुख तभी हुआ, आप लोग सेलेक्टिव हो गए। आप ही ने तो कहा था कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप तो खुद विकास दुबे और श्रीकांत त्यागी को भूल जाते हैं, इसीलिए मैं अतीक और अशरफ का नाम ले लेती हूँ बार बार। यादवों के घर गिरे, ब्राह्मणों के घर गिरे, मैं कम मुसलमान की बात कर रहा हूँ, मैं तो जनरली बात कर रहा हूँ। अनिल झा नहीं कर रहे, लेकिन अनिल झा जी जिस पार्टी से आते हैं वो तो यही कहती है ना कि मुसलमानों के लिए बुलडोजर जानबूझ के चलाया जाता है। मुसलमान का नाम ले रहे हैं क्योंकि आपको सूट करता है आपके चैनल को। मैं किसी पर्टिकुलर जाति, व्यक्ति, धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि ओबीसी का भी गिरा है, SC ST का भी गिरा है, ब्राह्मण का भी गिरा है, यादव का भी गिरा है और मुसलमान का भी गिरा है, किसी का भी गिरा हो। आपको अपराध में लिप्त पाए जाने के बाद पता चलता है कि ये गलत तरीके से बना हुआ है, उसके बाद पहले आपको पता नहीं चलता। पहले क्यों नहीं पता चलता? कि टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़ा करें जल्दी से, 10 सेकंड पे चंद्रमोहन जी। मैं बताना चाहता हूँ, इटावा में एक अध्यापक रहते हैं जो अरबों करोड़ों की संपत्ति रखते हैं, पैदा करते हैं, तब तक 10-20 साल बाद जो है 2012, 11 या 13 में जो है चंद्रमोहन भाई की पार्टी जो है उनको समन भेज देती है आय से अधिक संपत्ति का। इतने साल बाद कैसे पता चल जाता है उनको? और उस समय वो नेताजी कहते हैं कि अरे बताइए, हमको डराने के लिए आज समन आया है CBI का, चंद्रमोहन भाई भेजे थे। याद करिए 2013 का वो वाकया, जब आय से अधिक संपत्ति का जो है नोटिस CBI के द्वारा भेजा गया था माननीय मुलायम सिंह यादव जी को पास। तो उस समय चंद्रमोहन भाई पर आरोप लगा था। इतने दिन बाद आपको कैसे पता चला कि हमारा पार्टी पर आरोप लगा था? वैसे ही पता चलता है, वैसे ही पता चलता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। चले जाएंगे। ठीक है अनिल जी, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए चंद्रमोहन जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। चंद्रमोहन जी आपके पास सीधे आते हुए, देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति है, दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल किया। जो रिजल्ट आए 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप लोगों ने भी कहा कि देखिए कमाल है, लेकिन उस कमाल के बाद जो परिस्थिति बनी, उस जोश में क्या ये भूल जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर बलात्कारियों को संरक्षण देती है एक पार्टी, तो फिर बलात्कारियों को सभ्य समाज से मिटाएगा कौन? मिटाएगा कौन? अनिल जी मुझे सवाल पूछने दीजिए। अनिल जी मेरा सवाल, आपका नाम चंद्रमोहन जी नहीं है ना? नहीं अनिल जी, आपका नाम, आपका चंद्रमोहन जी नाम नहीं है ना? कांग्रेस आपके ही साथी है ना गठबंधन में, उनको भी बोल लेने दीजिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन शर्मा गैंग रेप करने वाले लड़के को
छोड़ दिया जाता है, ये भी तो गलत है, ये भी नाम ले लीजिए एक बार। ठीक है, अभी अश्वनी जी इसका जवाब देंगे, शाही साहब देंगे शाही साहब जवाब इसका, लेकिन चंद्रमोहन जी देखिए लावनी जी, अगर जहां पर कोई विषय चले और जिस विषय के अंदर बुलडोजर की बात हो और बात कोर्ट और सरकार के बीच में आए और पक्ष वर्सेस सरकार साबित हो, तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बौखलाहट कहां पर है। वो बौखलाहट अश्विनी शाही जी जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी के पास नहीं, वो योगी आदित्यनाथ और दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर बैठी सरकार के सत्तारूढ़ लोगों के अंदर है। अगर जिस विषय को सुप्रीम कोर्ट ने आगाह करा, जो आपने पढ़ा, आपने भी पढ़ने के बाद उन तथ्यों को नहीं कहा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मनमानी और हिटलर चाहिए साइलेंट फिगर में, और लोकतंत्र दोनों को बैलेंस करके कार्रवाई होगी। क्योंकि जब लोकतंत्र होगा, सरकार इसके आगे की लाइन तो चंद्रमोहन जी ये भी है ना सर, ये लाइन भी तो है ना कि इसका मतलब कतई ये नहीं है कि अवैध अतिक्रमण को संरक्षण दिया जाए, ये लाइन भी आगे जोड़ी गई है, इसका जिक्र भी दे रहा हूँ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। और उसके बाद अगर नुमाइंदों को चुना जाए देश की जनता के द्वारा, सूबे की जनता के द्वारा, और वो सिर्फ एक एक्शन को सही ठहरा दे, तो प्रश्न तो अश्विनी शाही जी ने पहले अपने वक्तव्य में खड़ा कर दिया कि धारा उन्होंने बोली थी 127 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो 10 साल के दरमियान की धारा के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब अवैध निर्माण हो रहे थे और जिनको आज आप गलत साबित कर रहे थे अश्विनी शाही जी, हाँ। तो उसके निर्माण के समय क्या आपका तंत्र प्रतंत्र और आपके शासन के अधिकारी और आपके मंत्री और संतरी आंखों पे ठीक वैसे पट्टा बांध के बैठे हुए थे जैसे अंधभक्त बैठ के बैठे? ठीक है, क्यों धृतराष्ट्र बन गए थे उस वक्त, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक ब्रेक मुझे लेना होगा, बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद शाही साहब आपसे इसका जवाब लूंगी, और अनिल गर्ग जी भी विश्लेषण कर रहे हैं कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज किस तरफ लिए जा रही हैं बुलडोजर के इस फसाने को, इस पर आपकी भी राय लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द मिलते हैं, रणक्षेत्र जारी है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त बुलडोजर की सियासत जमकर हो रही है, जुबानी वार चल रहा है, और इन सब के बीच में सुल्तान की सल्तनत पर, यानी खास तौर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये पता है कि टापू कहां कहां पर हैं। सीधे तौर पर अखिलेश और योगी आदित्यनाथ आमने सामने हैं। आने वाला समय उपचुनाव का होगा और 2027 की बिसात भी अभी बिछाने का प्रयास किया जा रहा है। किसका होगा वो समय, यही सबसे बड़ा सवाल है। ब्रेक से पहले जिस तरीके से चंद्रमोहन जी ने, शाही साहब, एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा था कि जब कार्रवाई की जानी चाहिए थी उस वक्त आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों एक खास टाइमलाइन पर ही ये कार्रवाइयां होती हैं, ये बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इसी पर ही एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। शाही साहब जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत छोटा सा जवाब मैं देता हूं, क्योंकि इन अपराधियों के पालन और पोषण करने वाले यही इंडिया अलायंस के दल हैं। तो जब कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है, जिसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जब कोई पकड़ा जाता है तो उसकी कुंडली खंगाली जाती है और उसमें जितने नेगेटिव चीजें होती हैं वो उन चीजों को आगे लाया जाता है। उसी में अतिक्रमण भी आ जाता है, जब उसकी पैमाइश होती है अतिक्रमण भी आ जाता है, और तो तुरंत और ये देखा जाता है कि अवैध पैसे से बना है, अपराध की अवैध पैसे से बना हुआ तोड़ दिया जाता है। वरना शायद जो विक्रमादित्य मार्ग की भी जो कुछ कोठियां हैं जो गड़बड़ बनी हुई है या सफाई की भी है, तो टूट सकती थी, वो भी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कुछ आएगा तो वो भी टूट जाएगा। लाया जाता है। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड फिर अनिल गर्ग जी के पास जाऊं जल्दी से। वो माफिया कौन है? बैडमिंटन खेलने वाला माफिया कौन है? किसके पार्टी में? नाम लेने में शर्म आ रही है आप लोगों को? सिलेक्टिव होके बात करते हैं आप। अरे मजा तो तब है जब 1 to all को फांसी पे चढ़ा दो कोई अपराधी है तो, उसके बाद सेलेक्टिव तो सभी पार्टियां हो जाती है ना, यही तो अफसोस है, यही तो विडंबना है। इसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, 20 सेकंड जल्दी से प्लीज अनिल गर्ग जी के पास जब कोई आरोपी अपराधी हो जाता है, तो नहीं कहा जाता है कि इसके साथ बड़ा अन्याय हुआ है। गायत्री प्रजापति को अखिलेश जी ने कहा था, और वो भी सजा याफ्ता होने के बाद बड़ा अन्याय हुआ है। ये लोग हैं पालक और पोषक, और मोईद को आज तक पाल रहे हैं,
डीएनए टेस्ट जब नवाब का हुआ तो नवाब समाजवादी सिंह पार्टी यादव का डीएनए टेस्ट की भी मांग तो की गई थी ना, संरक्षण तो दिया गया था। बहरहाल अनिल गर्ग जी के पास अब जाना चाहती हूँ प्लीज। आधे घंटे हो चुके हैं, उन्होंने सबको बड़ी धैर्यता के साथ सुना है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। किस तरीके से अनिल गर्ग जी अब आप देखते हैं? देखिए इतना तो जरूर है कि योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक दुनिया के कोने कोने में बजी थी। मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग करेक्ट भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा ऑस्ट्रेलिया की संसद में इसकी तारीफ हुई थी, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की, लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ हुई थी। तो वही बुलडोजर आज अगर सियासी फलसफा और फसाना लिख रहा हो, और खास तौर से ऐसे समय में जब योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करने के लिए जोश आई अखिलेश यादव का 36 के आंकड़ों के साथ कि भाई आप देखिए स्टीयरिंग घूम सकती है, बुलडोजर का रुख 2027 में गोरखपुर भी हो सकता है। क्या कोई इंपैक्ट होगा ऐसे बयानों का, और ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की हो? अनिल गर्ग जी। लावनी जी, मैंने अपने तीनों साथियों को सुना, उससे पहले योगी जी और अखिलेश जी के बयान भी सुने जी। अखिलेश जी का ये कहना है कि इसमें दिल और दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है, बात तो ठीक है, लेकिन जो आदमी इसको चलाता है उसमें दिल और दिमाग ही होता है, और अपना दिल और दिमाग इस्तेमाल करके ही स्टीयरिंग का इस्तेमाल करता है और बुलडोजर चलता है। आज का जो सारा कार्यक्रम जितना मैं समझ पाया हूँ, जो सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की हैं, जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया है, वो सारा कार्यक्रम उसके ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है वो ठीक ढंग से उसको पढ़ा नहीं गया, ठीक ढंग से उसको समझा नहीं गया। आप मुझे एक बार बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं कहा कि आप बुलडोजर एक्शन नहीं ले सकते? नहीं कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने इतना ही तो कहा है कि आरोपी के ऊपर नहीं चलेगा, आरोपी जिस आरोप में आरोपी को पकड़ा गया है वो कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी, उस पर उसके कारण उसको बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन अगर उसने अतिक्रमण भी कर रखा है उस पर आप कार्रवाई ना करें, ऐसा तो नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, अभी तक बुलडोजर की बहुत सारी कार्रवाई हुई है। अभी एसपी के नेता का बयान सुन रहा था, गरीब, बेबस, लाचार उन लोगों के मकान ढा दिए गए। जितने लोगों के मकान ढाए हैं, आप मुझे बताइए इनमें से गरीब, बेबस और लाचार कौन था? एक बात। दूसरी बात, अगर अवैध ढंग से, मनमानी ढंग से, गैर कानूनी ढंग से मकान गिराए गए हैं, बिल्डिंगें गिराई गई हैं, तो फिर न्यायालय में क्यों नहीं गए? न्यायालय में इस कार्रवाई के खिलाफ जाइए और योगी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कराइए। आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किसी एक्शन के खिलाफ बोला है ये अवैध किया है, आपने गैर कानूनी ढंग से किया, मनमानी ढंग से किया? नहीं कहा। उन्होंने इतना ही कहा कि आरोपी के कारण, आरोपी हो गया उस कारण नहीं गिरा सकते, लेकिन अतिक्रमण है तो गिरेगा ही। मुझे समझ में नहीं आता है बहस किस बात पे है। यानी कानूनी जो प्रक्रिया है, अगर उसके तहत ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जी उसके तहत अगर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो वो गलत नहीं है। चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अनिल झा जी, इसके बाद प्लीज आपके पास आऊंगी, लेकिन चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाह रहे थे। चंद्रमोहन जी। देखिए, सबसे पहले तो अनिल जी ने कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे करके, लेकिन अनिल जी कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि बुलडोजर की सराहना करी और बुलडोजर चलेगा एक्शन पर। तो दोनों चीजों पे संशय था जो आपने बोला, और जो कोर्ट की संज्ञान है वो संविधान से रिलेटेड है, क्योंकि संविधान का पहला अध्याय ये भी कहता है कि अगर एक मुजरिम बच जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर अनऑथराइज के सेक्शन के अंदर किसी मुजरिम के प्रति किसी तरह से बुलडोजर कार्रवाई होती है लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि समाज, सामाजिकता, मैं दोबारा बोलता हूँ, जो भी बुलडोजर एक्शन हुआ अगर वो गैर कानूनी है तो उसके खिलाफ प्रशासन जाइए कि कार्रवाई पता लगेगा। नहीं चंद्रमोहन जी देखिए, बुलडोजर की नहीं ठीक है चंद्रमोहन जी, देखिए चंद्रमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ये कहा ही नहीं है कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। इसके लिए तो 17 सितंबर का इंतजार करना चाहिए था ना, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। नैरेटिव सेट किया गया कि बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। ये जो नैरेटिव सेट किया गया, चंद्रमोहन जी एक सेकेंड चंद्रमोहन जी, नैरेटिव मत सेट कीजिए ना, नहीं नैरेटिव सेट मत कीजिए ना। अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट की ही बातों का जिक्र करते हैं तो नैरेटिव सेट मत कीजिए ना, जो उन्होंने कहा है उस पर बात करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कहा क्या गया, ये कतई नहीं कहा गया कि अतिक्रमण को संरक्षण दिया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है, इस बात को आप लोग क्यों साइड कर दे रहे हैं? अरे जाजी, गलत नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं। नहीं मैं कहां सेट करूं, मैं तो सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ा मैंने और उसी पर मैं आपसे प्रश्न भी कर रही हूँ, उससे आगे जा ही नहीं रही हूँ मैं। हाँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सत्ता पक्ष के साथ आपके पास दो पक्ष पार्टियां बैठी हैं, एक सपा एक कांग्रेस बैठी है, और आपका नैरेटिव पूरी तरह से ये है कि जो बात विपक्ष बोलेगा वो गलत होगी और जो सत्ता पक्ष बोलेगा विपक्ष अगर मोहित खान जैसे बलात्कारियों को संरक्षण देगा
तो फिर जिस सभ्य समाज में मैं और आप या शाही साहब या अनिल जी और अनिल गर्ग जी रहते हैं, उस सभ्य समाज के लोगों को यह अधिकार है ना कि आपसे पूछे कि मोहित खान जैसे बलात्कारी को संरक्षण क्यों, नवाब यादव जैसे बलात्कारी को संरक्षण क्यों, अतीक अहमद जैसे माफिया को संरक्षण क्यों, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। समाप्त के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन 20-20 सेकंड में देना चाहूंगी अनिल झा जी को, जरा जल्दी से। अनिल झा जी, एक सेकंड प्लीज सर। अनिल झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अनिल झा जी। मैं गर्ग साहब से इतना जानना चाहता हूँ, हाँ जल्दी से सर। गर्ग साहब ने इसकी सराहना करी, ये उनका अपना लुकआउट है। गर्ग साहब मुझे आप बता दीजिए 2017 से जो बुलडोजर प्रथा चालू हुई है वो कितने ऐसे इंक्रोचमेंट पे चली है, जो टीवी पे डिबेट हुआ है उसमें कितने ऐसे लोग थे जो अश्विनी शाही जी इसका जवाब दे देंगे, फिर समाप्त करती हूँ। अश्विनी शाही साहब, अश्विनी शाही साहब, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता वही, बताइए अश्विनी जी। और जो अतिक्रमण करने वाले उनके यहाँ बुलडोजर चलता था, चलता है और चलता रहेगा। और 17 के पहले जो किए थे अतीक अहमद के यहाँ बुलडोजर चला और वहां पर आज जनता को प्रधानमंत्री आवास दिया गया, ठीक है, बनाकर गरीब जनता वहां। ठीक है, ठीक है। बुलडोजर की कार्रवाई न्यायप्रिय होनी चाहिए। बुलडोजर पर सियासत करने वाले खूब सियासत करें, लेकिन ये मत भूलें कि जिनके लिए सियासत हो रही है, अगर आप उनको सभ्य समाज देना चाहते हैं तो उस सभ्य समाज में न बलात्कारियों की जगह है, न हत्यारों की, न माफियाओं का। आकलन जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन। सभी की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे समाप्त करना होगा, लेकिन रण क्षेत्र में ऐसे ही मुद्दे उठते रहेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो देश से जुड़े हुए हैं। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ रण क्षेत्र कल फिर आएगा। अब भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है उसमें। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं।